निकाह के टाइम पर कन्वर्ट हो गए और नाम अपना फैज़ा रखवा दिया, जो कि आज तक भी दीपिका नाम ही यूज़ करती हैं। या इन्होंने ये खुद ही ऑर्डर किया था और पापा लेकर आए थे? नहीं, आपको तो व्लॉग की लेंथ बढ़ानी थी, क्योंकि तो क्या कंटेंट की कमी पड़ गई है या शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है? और जब तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमारे जनाब हैं उनके व्लॉग के बारे में। अभी रिसेंटली आपने देखा उनका व्लॉग आया था, तो व्लॉग स्टार्ट होता है और वहाँ दिखाते हैं कि जो सुपर मॉम हैं हमारी जो लेडी जेम्स बॉन्ड हैं, वो अपनी बेबी को खिला रही हैं और कह रही हैं मैं सुपर मॉम हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक तो आपको बीमारी में एंटरटेन कर रही हूँ, तो वो कूद कूद के बच्चों की तरह से दिखाती हैं बेबी को खिलाते हुए, और शायद वो उस जगह पर उनको चिढ़ाते हुए नज़र आई थी। तो वहाँ से शुरुआत होती है और फिर वो बताते हैं कि मेरे को जो है मैंने शूट नहीं किया, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, बैक पेन तो अभी आपको कुछ टाइम से हुआ था, व्लॉग तो आपके 11-12 दिन से नहीं आ रहे थे, आप तो खोए हुए थे। अब तो आपके पास कोई काम भी नहीं है, तो फिर आप व्लॉग शूट क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया आपके पास कंटेंट है, आप घर में बहुत सारे काम करते होंगे, बहुत सारी डैडी ड्यूटी भी निभाते होंगे जो कि आप निभाते हुए नज़र आते हो, तो फिर आपके पास जो है कंटेंट क्यों नहीं है? तो क्या कंटेंट की कमी पड़ गई है या शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है? और जब कुछ नहीं होता तो आप अपने घर के आधे अधूरे भाजड़ जो फैली हुई होती है, हम तो भाजड़ ही कहेंगे अगर उसमें सब चीज़ें फैली हुई ही दिखाई देती हैं, तो उसका बस आप जो है शूट कर दिखा देते हैं कि ये कॉर्नर सेट हो गया है, ये सामान आने वाला है, और कुछ नहीं तो दोनों ही मतलब हमारी मैडम और जनाब दोनों ने ही मिलकर एक दरवाजे पर थोड़ी सी बातें कर मतलब बहुत सारी बातें कर थोड़ी सी नहीं बहुत सारी बातें कर उसमें 5 से 7 मिनट का अपना व्लॉग निकाल दिया डिस्कशन का। वो डिस्कशन तो आप बिना कैमरे के भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो व्लॉग की लेंथ बढ़ानी थी, क्योंकि कुछ शूट करने के लिए था ही नहीं। और उसके बाद वो अपनी इंजरी के बारे में बताते हैं कि पिछले साल भी ऐसा हो गया था, पिछले साल तो मैं जिम भी नहीं करा था, इस साल हो गया है। और जैसे वो जब उसके बारे में बता रहे होते हैं वहाँ पर, तो उसी दौरान जो है पीछे से उनके मोस्ट अवेटेड जो है उनके बहन और बहनोई आ जाते हैं, और वाह कितने ठंडे तरीके से उन्होंने अपने बहन और बहनोई का स्वागत किया। वाह, ऐसे होता है यार कि मतलब व्लॉग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसको हग नहीं कर सकते थे, गले नहीं लगा सकते थे, सनी को गले नहीं लगा सकते थे, और सलाम का जवाब भी नहीं दिया। मतलब एक ऐसे ठंडे तरीके से सलाम का जवाब वो वहाँ से कहती हुई आती है, क्या कर रहे हो? उनको भी पता है कि व्लॉग शूट कर रहे हैं, फिर भी वो बच्ची बन के उनको तो पूछना ही है, क्योंकि वो तो है ही नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची हमारी। तो वो पूछती हैं कि क्या कर रहे हो, देख रही है कि वो शूट कर रहे हैं। अब कैमरे में कोई खुद से तो बात करता नहीं है, अब वो व्लॉगिंग करियर से ही हैं, तीनों के तीनों लोग अगर व्लॉगिंग करियर से ही हैं तो वो डेफिनेटली उनको पता है कि व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो वो जो है हाय हेलो हो जाता है, और उसके बाद वो मैडम बैठ जाती हैं और उसके बाद वो उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये सामान लाई हूँ, वो लाई हूँ, ये खा लेना, आप तो खा सकते हो। तो मतलब वो एक तरीके से वो होती है गीली कच्ची मूंगफली, जिसको वो भूनकर उनकी अम्मी दिखा भी रहे थे। तो वो हो जाता है। उसी दौरान जो है हमारी जो है वो आवाज़ आ रही होती है कि हर व्लॉग में हर टाइम पर उन्होंने मतलब हर थोड़े से पॉइंट पर इनको रूहान का नाम जो है एज ए कंटेंट लेना ही लेना पड़ता है। जैसे कि वो जब शूट कर रहे थे और बता रहे थे अपनी इंजरी के बारे में, तो कह रही देखो आपको रोने की आवाज़ आ रही होगी, और रूहान रो रहा था, जबकि मुझे एक्चुअली बताऊँ तो मुझे सही में एकदम से ध्यान नहीं आता, क्योंकि मैं उनकी बातों में ध्यान दे रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने हमें ध्यान दिलवाया कि रूहान रो रहा है क्योंकि वो नहा रहा है। और उसके बाद वो मैडम अपना वो दिखाती हैं और चली जाती हैं, और वहाँ पे वो मूंगफली और ये सब चीज़ें लेकर आते हैं, देखते हैं हाँ ठीक है भुन जाएगी, भुनकर हम खा लेंगे। फिर वो बताते हैं कि पापा आने वाले हैं, और जब इनके पापा आते हैं ना, रियली बहुत बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉजिटिव वाइब आती है उनके देखने से कि वो जिस तरह से आते हैं। तो वो आते हैं एक गिफ्ट लेकर, और वो गिफ्ट क्या होता है? वो गिफ्ट होता है जिसमें चारों कुल लिखे होते हैं, अल्लाह का नाम लिखा होता है और आयतल कुर्सी लिखी होती है। तो वो एज ए गिफ्ट लेकर आते हैं, उसको कहते हैं मस्त लग रहा है, मतलब मस्त लग रहा है, ऐसे चीज़ें बोलते हैं। अल्लाह की चीज़ को माशाअल्लाह बोलते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाअल्लाह। और सबसे ज़्यादा पॉइंट की नोट, क्या पापा को उन्होंने नाम बताया था, या इन्होंने ये खुद ही ऑर्डर किया था और पापा लेकर आए थे, या फिर मेजरमेंट बता दिया था? वो जो उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ था वहाँ पर दरवाजे के ठीक ऊपर, वो एज इट इज़ इतना अच्छे से फिट हुआ था, जैसे परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेकर उनको दिया गया हो कि पापा इस साइज़ का लेकर आना। देखिए गिफ्ट लेकर आते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा दरवाजे के हिसाब से होता है, तो दरवाजे पे वो लग जाता है। लेकिन अगर दरवाजे पे सेक्शन नहीं बना हुआ होता है, पहले से वो पीओपी का सेक्शन बना हुआ था, आप ध्यान देंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, प्रॉपर तरीके से वो सेक्शन बना हुआ था, जहाँ पर वो उन्होंने उसको लगाकर दिखा भी दिया था उसके बाद ही।
फिर वो हमारी मैडम आती हैं, कहती हैं हाँ 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 मस्त लग रहा है। वैसे तो तुम बिना वजह के भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलते रहते हो, लेकिन जहाँ अल्लाह की चीज़ दिखा रहे थे वहाँ पे जहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ थी उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे उनके पापा की ये बात बहुत अच्छी लगी, उनको जो वो जिस तरीके से इस्लाम को और इस्लाम की चीज़ों को और उनको अप्रिशिएट करते हैं और घुल मिल जाते हैं। जबकि आपने तो कन्वर्ट नहीं हुए, बेटी ही कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट भी वो कितने तरीके से हुई है पता नहीं, क्योंकि आधी चीज़ें ही दिखाई देती, आधी भी चीज़ें नहीं दिखाती। मुझे नहीं लगता ये रमज़ान पूरे रखती हैं। हाँ, रोज़ा अफ्तार करते हुए ज़रूर डेफिनेटली दिखाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रमज़ान पूरे रखती हैं। दूसरा, वो नमाज़ पढ़ते हुए कभी ये नहीं दिखाया, तस्बीह पढ़ते हुए कभी नहीं दिखाया, कभी ये नहीं दिखाया कि वो कुछ पढ़ रही हैं वहाँ पर या वो ये करती है। बस वो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बस इतना कहने के लिए उन्होंने निकाह के टाइम पर कन्वर्ट हो गए और नाम अपना फ़ैज़ा रखवा दिया, जो कि आज तक भी दीपिका नाम ही यूज़ करती हैं। तो वो तो गलत है ना। अगर आपने नाम बदल दिया है तो अपने उसी नाम से प्रोनाउंस करो। नाम तो कभी भी चेंज कराया जा सकता है। जब आप बहुत सारी चीज़ें जो है विकिपीडिया पे चेंज करा सकते हो, अपने बायो में चेंज करा सकते हो। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपकी एज, आपकी शादी किस टाइम से किस टाइम तक का वो था, और भी कुछ और चीज़ें हिडन चीज़ें हैं जो आपने वहाँ से चेंज कराई है, तो ये भी आप चेंज करा सकते थे। और वहाँ ऑलरेडी मेंशन है भी फ़ायज़ा नाम, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दीपिका कक्कड़ हैं, आप वही हैं जो दिख रही हैं। आप नाम सिर्फ बदल दिया है तो वो आपको बदल देना चाहिए था, और आपको जो आपने इस्लामिक नाम लिया है आपको उसी नाम पर रहना चाहिए था। और उसके बाद जो डिस्कशन चलता है, पापा चले जाते हैं और उसके बाद जो उनका डिस्कशन चलता है, भाई क्या बताएं। मतलब एक ही दरवाजे के लिए ये ऐसे करना है, गोल्डन पट्टी ऐसे लगानी, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं वैसे अच्छा नहीं लगेगा। भाई ये डिस्कशन आप कैमरे के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। आप व्लॉगर हो, डेली व्लॉगर हो, डेली तो आप रूटीन में आप व्लॉग कर नहीं रहे हो, डेली का तो आप दिखा नहीं रहे। ऐसे तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे होते हैं, आप सब चीज़ें दिखाते हो। मैं बाहर शूटिंग पे जा रहा हूँ, अब हम वहाँ चले गए, वहाँ से ये लेके आइए आके, अब हम घर जाके शॉपिंग दिखाएंगे, अब हमने ये कर लिया, खाने का टाइम हो गया, फलाने का टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो डेली रूटीन तो आप दिखाते थे, लेकिन आजकल आपके पास दिखाने के लिए सही बताऊँ तो कुछ है नहीं। जो कि जुलाई में आपको ये घर हैंडओवर होने वाला था, जुलाई अगस्त सितंबर भी आधे से ज़्यादा निकल गया है, अभी तक आपको आपका जो मकान है वो आपको हैंडओवर पूरी तरह से नहीं हुआ। एवरी व्लॉग में हमें यही सुनने को मिलता है, हाँ अब 90% डन हो गया है, अब 50% डन हो गया है, अब 60% डन हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया है। मतलब मैडम के जो शब्द हैं वो तो यही है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब आइकिया से हम सामान लेकर आएंगे। आज हम आइकिया सामान लेने के लिए जा रहे हैं डेकोरेशन का। आप आइकिया जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो फिर इंटीरियर डिज़ाइनर वो क्या कर रही है, उसको आप डिज़ाइन बता रहे हैं या वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रही है, या वो आपसे कह रही है कि आप ये परचेज़ कर लेकर आओ। मुझे तो वो बिल्कुल भी समझ से परे है। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इतनी ही सीवियर प्रॉब्लम है कि आपसे चला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, तो जो लोग जो वो ये कर रहे थे, जो भी वहाँ पे कर रहे थे, और वो एक कमरे से बड़ी मुश्किल से चल कर जा रहे थे, तो आप उनको ये भी बोल सकते थे कि 5 मिनट का वेट कर लो, अभी दीपी आ जाएगी, वो देख लेगी, मत जाते उठकर। लेकिन क्योंकि आपको तो दिखाना था, व्लॉग में शूट करना था, एक बंदे ने किसी ने कैमरा पकड़ा है और आप धीरे धीरे चलकर जा रहे हैं दूसरे कमरे में वो देखने के लिए। 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगता है, इतना तो वो वेट किया जा सकता था। इतनी अर्जेंसी नहीं थी कि वहाँ पे वो आपको इतनी तकलीफ़ में जाना पड़े और वहाँ पे जाके आपको दिखाना पड़े, एक बात। दूसरी बात, अगर इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ थी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी अपना व्लॉग शूट करने की। देखिए, कोई आपसे ये कह नहीं रहा है कि नहीं व्लॉग डालिए, चाहे आपकी हालत कुछ भी हो, लेकिन आप व्लॉग डालिए। उस बात पे भी हम आएंगे, एक हंसी की बात और भी थी, उस बात पर हमें अभी बाद में आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये सब दिखावा करते हैं, सिर्फ हर चीज़ का दिखावा करते हैं। जेन्युइन तो आपको कुछ एक ही देखने के लिए मिलेंगे, जो असल में जैसे हैं वो वैसे ही आपको दिखाते भी हैं। तो नॉर्मली क्या आप नोटिस करेंगे, कोई आने वाला होगा तो उसको वो रोक कर रखते हैं दरवाजे में, और ख़ासतौर से इनके यहाँ, इनके व्लॉग में आप ये चीज़ नोट करिएगा, अम्मी आ रही हैं, पापा आ रहे हैं, या जो भी कोई आ रहा है ना जेन्युइन तरीके से घर में आ रहा है, तो उसको दरवाजे पर रोकते हैं। और जैसे ये बोला जाता है ना 1 2 3 कट, इनके जैसे उसमें शूटिंग में दिखाते हैं, एग्जैक्टली घर में व्लॉग में वही होता है। और उसके बाद वो घर में एंटर करते हैं, फिर वो चाहे इनकी अम्मी हो, बेटी खाला हो, या बच्चे हों, या फिर पापा जैसे आ रहे हों, या कोई भी आ रहा होता है नेचुरल तरीके से। ठीक है, अगर आप व्लॉग शूट ही कर ही रहे हैं और करते करते आपने कैमरा उधर घुमा दिया जहाँ से कोई लोग आ रहे हैं, वो एक नेचुरल तरीका अलग दिख जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा शूट नहीं होता, वो भी शूट होता है, लेकिन वो जब शूट होता है जब आप पहले से ही व्लॉगिंग कर रहे हो। लेकिन आप व्लॉग नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ पर्पसली दिखाना है कि अब घर में कौन आया, जैसे कि आप शूट कर ही रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि वो पर्पसली था या कैसे था, ऐसे ही वो उन्होंने कैमरा उठाया। मतलब आपका कोई कैमरामैन जो था वो, आप खड़े हुए थे और पीछे से पापा आए और आपने कहा पापा ठीक है, पापा ने कहा हाँ सब ठीक है, तो आपने वहाँ पूछ भी लिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, कोई एक नेचुरल नहीं है। व्लॉग वही होता है जो नेचुरल तरीके से जो आप कर रहे हैं, जैसे आप हैं वैसे आप दिखा रहे हैं, बनावटी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। और थर्ड पॉइंट ये,
अगर आपकी इतनी ही ज़्यादा हालत ख़राब थी तो आपको शूट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इतने सारे दिन का अगर वेट हो गया था तो इतने सारे और दिन भी वेट कर लिया होता। पहले अपनी सेहत होती है, उसके बाद की कोई चीज़ होती है। ये कहावत कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर आप अपनी सेहत पे जाकर खेल कर या सेहत पे आगे जाके अगर किसी चीज़ को रखेंगे तो वो जो है चीज़ें अच्छी नहीं होती। अच्छा, लास्ट में जब एंडिंग ले रहे होते हैं तब वहाँ पे ये बताते हैं कि मुझे तो लिटरली लोगों ने मैसेज करके कहा, मतलब लोगों ने मैसेज करके इनको कहा कि वो मतलब एक तरीके से कह रहे थे कि मुझे बद्दुआ दे रहे थे, कि वो पता नहीं वो बद्दुआ ही होगी। अगर आप बद्दुआ नाम ले रहे हैं तो बद्दुआ होगी, और आप ये अगर उसको अलग वे में कहना चाह रहे हैं तो अलग वे में होगा। मैं अपनी तरफ से कोई शब्द ऐड नहीं कर रही हूँ। जो एग्जैक्टली आपने कहा, कर्ज कर रहे थे लोग, मुझे बद्दुआ दे रहे थे कि मतलब तुम लोग नहीं डाल रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, यू डिज़र्व इट। ओहो, मतलब व्लॉग नहीं आ रहे तो लोग आपको बद्दुआ देंगे, तो वो लोग आपके फेवर वाले हैं या आपके नॉन फेवर वाले हैं? पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात तो फैक्ट है। बहुत लोगों की स्टोरी देखी मैंने, बहुत लोगों की कम्युनिटी पोस्ट देखी मैंने, और बहुत सारे लोगों की शॉर्ट वीडियो भी देखी कि इट्स अ रियली कर्मा, यानी कि जो आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। तो यानी कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जैसे जैसे आप कहते हो, आपने लोगों को बद्दुआएं बहुत दी हैं। मतलब आप ये कहते हैं, ख़ास तौर से स्पेशली नाम आप जो लेते हो ना, वो औरतों का नाम लेते हो। तेल में तले जाओगे, पकाए जाओगे, ये करोगे वो करोगे। अरे कोई भी चीज़ जैसे भी है, अच्छी है बुरी है, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए ना। मैं ही क्यों ना हूँ, हम बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुझे सीख देने के लिए। तो आप लोग कोई फरिश्ते नहीं हो और खुदा भी नहीं हो, तो आप ना मुझे कुछ कहो ना किसी और को कुछ कहो। रही बात रिएक्शन की, तो मेरा काम है रिएक्शन देना। पसंद आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आती है तो आप मुझे सीख देने वाले कोई नहीं हो। मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा रिव्यू चैनल है तो मैं यहाँ रिव्यू देने के लिए ही बैठी हूँ। अभी जो अच्छी चीज़ होती है उसको डेफिनेटली अच्छी बताती हूँ, और जो बुरी चीज़ होती है वो डेफिनेटली उसके लिए मैं पॉइंट्स उठाती हूँ। अभी जैसे मैंने कहा, इनके पापा आते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइफ आती है। जैसे कि मैं जब सभा के डब्बा के व्लॉग देखती हूँ तो मुझे उनकी जो अम्मी हैं उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा अच्छा लगता है देखकर कि जैसे एक तरीके से जैसे कोई अपना हो, मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो डेफिनेटली मैं जो वो अच्छे काम करते हैं मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करती हूँ, और जो लगता है कि मुझे जो सामाजिक तौर से थोड़ा सा अलग है या अटपटा है उसके लिए मैं डेफिनेटली पॉइंट रेज करती हूँ। तो ये था मेरा आज का शोएब के व्लॉग पर रिव्यू। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के और रिव्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।